बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे होगा कैसे होगा। तो एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में या एक साल में भी नहीं होगा। ये ऐसे होगा, मैं बात कर रही हूँ चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ आइटम और मार्केट से चाइना के सारे प्रोडक्ट्स का 100% तो मुझे नहीं लगता कि शायद हो, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट चलती रहेंगी। कुछ इंटरनेशनल व्यापारिक नीतियाँ होती हैं, वो सब चलता रहेगा। तो जनता के बीच से कैसे होगा? हमारे हाथ में है ये करना, और हम ये कर सकते हैं। हम चाहें तो हम 100% कर सकते हैं। तो मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ वो आप समझ ही चुके हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स का, चाइनीज़ माल का बाइकआउट वो कैसे करना है। सबसे पहले ऐसे होगा, सबसे पहले तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी ऐप हैं, उन चीज़ों को हम अभी फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, इन सब से हटा सकते हैं। क्योंकि ये हमारे हाथ में है, बटन हमें केवल दबाने हैं और हम सारे ऐप जो भी हमारे मोबाइल में हैं वो हम डिलीट कर सकते हैं। जो भी हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम हटा सकते हैं। ये तो है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है कि घर में वो चीज़ें, वो डेली यूज़ की चीज़ें हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में, हमारे डाइनिंग हॉल में, हमारे बेडरूम में जो हम चीज़ें लेकर आते हैं, उसमें जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें कितना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। क्योंकि सबको पता है कि चाइना में का डुप्लीकेट माल इंडिया में पूरी तरह से डंप होता है और सस्ते में मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, और हम जो भी नया बाई करने जा रहे हैं, जो भी नया परचेज़ करने जा रहे हैं, वो हमें नहीं करना है, सिर्फ इंडियन कंपनी का ही करना है। ये हमें उस पर लेवल देखना पड़ेगा और हम ये चीज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़, वो चीज़ें जो हम ले चुके हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल कंपनियां हैं जितनी भी चाइना की, वहाँ के मोबाइल ख़रीद चुके होंगे। तो अब उसको तो फेंका नहीं जा सकता एकदम से, लेकिन हमें करना ये है कि अब आगे हम जो भी मोबाइल ख़रीदेंगे, जो भी हार्डवेयर का सामान हम ख़रीदेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम ख़रीदेंगे, वो सब हम नहीं ख़रीदेंगे आगे से। जो चीज़ आ चुकी है वो तो आ चुकी है, कोई बात नहीं। अब जैसे मोबाइल अगर आपको बदलना है, आपके पास चाइना का मोबाइल है, आप नया मोबाइल ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो अब हमें कोई भी चाइनीज़ कंपनी का मोबाइल नहीं ख़रीदना है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जितने भी हार्डवेयर्स हैं, वो हमें कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करना है कि हमें वो नहीं ख़रीदनी है। तो ऐसे होगा। इन सब चीज़ों में, इस चीज़ में जो थर्ड पॉइंट है, इस चीज़ में टाइम लगेगा। हमें 6 महीने, साल भर का टाइम लग सकता है। तो हमें वक्त देना पड़ेगा। जो बड़े बड़े आइटम हैं, घर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े हैं, वो हम सब मिलकर आगे आने वाले वक्त में जो भी लेंगे वो हम चाइना का नहीं लेंगे। ये हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा साल, 1.5 साल का वक्त लगेगा, और इसकी हमें हैबिट डालनी होगी, और हमें चाइना के प्रोडक्ट्स का, चाइनीज़ माल का पूरी तरीके से बॉयकॉट करना है। तो ये होगा। और हमें क्या स्टेप लेना है, जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे होली हो, होली में रंग हो, होली की पिचकारियाँ हों, चाहे दिवाली हो, दिवाली की लाइट्स हों, दिवाली के जो आर्टिफिशियल दिए हैं जो झालर के रूप में आते हैं, दिवाली में अगर कोई चाइनीज़ पटाखे आते हैं, और जितने भी उन पटाखों को चलाने वाले, जैसे कि बच्चों की बंदूक वगैरह, इस तरह की चीज़ें आती हैं जिनमें छोटे छोटे हम वो डाल के पटाखे यूज़ करते हैं, चलाते हैं उसको, वो सारी चीज़ें जो हैं, चाइनीज़ कैंडल्स हैं, और कुछ डिज़ाइनर दिए भी हैं जो आते हैं चाइना के, वो सब हमें अपने त्योहारों पे नहीं लेने हैं। तो ऐसे होगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम धीरे 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 चाइना को के जो भी माल है उन सबको, चाइनीज़ कपड़े हैं, ऐसी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को हम धीरे 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 अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। जो चीज़ें इनिशियल हो सकती हैं, वो सॉफ्टवेयर और ऐप्स हैं, वो सब हम तुरंत कर सकते हैं। इसके अलावा की जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, किसी में 6 महीना, और कहीं साल भर तक का समय लग सकता है। इससे होगा क्या, इससे हम सरकार की भी मदद करेंगे, क्योंकि सरकार भी किन्हीं किन्हीं मायनों में ऐसी बंधी होती है। कुछ इंटरनेशनल ट्रेड नीतियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बंधी होती है कि वो तुरंत एक्शन बहुत सारी चीज़ों का नहीं ले पाती है, वक्त लगता है। क्योंकि लाख करोड़ों के टर्नओवर्स होते हैं, करोड़ों के व्यापार होते हैं, करोड़ों के डिसीजंस इधर से उधर करने में दिक्कत होती है।
तो हम जनता जो है वो अगर करे तो इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो हमें इस तरह से ये स्टेप लेना है, और सिर्फ लेना नहीं है, इसको करके दिखाना है। और आप अगर मेरी ना सुने तो कम से कम इनकी तो ज़रूर सुन लें, जिनके वीडियो को मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरी नहीं, इनकी तो बात सुन ही लेना। और बात अगर अच्छी लग रही है तो इसको आगे बढ़ा देना। आगे बढ़ाने के लिए आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आप नई नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियोस मेरे से ले पाएंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा, और हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इनकी बात ज़रूर मान लेना, इनकी तो मान ही लेना। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर, पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। बाय।